हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज इस सेशन में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि एक्चुअल में कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। खासतौर से ये जो क्वेश्चंस तुम्हारे जो आए थे वो मेंस 2017 में पूछे गए थे। उसके बाद कभी इस तरह के क्वेश्चंस कम ही पूछे गए हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना और बहुत आसानी के साथ तुम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसकी रेडियस फिलहाल के लिए इसकी रेडियस तुम 5 मान के भी कर सकते हो, बिना 5 माने भी काम हो जाएगा, ठीक है। ए मान के भी काम कर सकते हो। तो एक काम करते हैं पहले कि हम इसकी रेडियस को ले लेते हैं। फिलहाल के लिए ए ले लेता हूं मैं, है ना। मैं अभी 5 हटा देता हूं यहाँ से। मैं मान लेता हूँ इसकी रेडियस ए है, ठीक है। 5 हटा दो, ए मान लेते हैं इसकी रेडियस को। ए मान लिया मैंने इसकी रेडियस को। इसकी रेडियस ए है, ठीक है। अगर इसकी रेडियस ए है, सॉरी इसकी साइड जो है स्क्वायर की साइड को मैंने ए ले लिया। इसकी रेडियस मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करोगे, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो देखो, सिंपल सा काम है, तुमको इसको यहां से यहां मिलाना है, बस बस पहला काम तो ये करना है। ऐसा करते ही क्या होगा, देखो, अगर मैं चाहे, देखो अगर कोई क्वाड्रेंट है, ये मान लो ये क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में मैं कितनी भी लाइन यहां खींच देता हूं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। सारी की लाइन क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगे। इसका मतलब अगर डी से मान लो इस पॉइंट तक की बात मैं करूं तो ये भी रेडियस है और रेडियस हमारी इस केस में क्या है, ए, और ये हमारा क्या है, आर, ठीक है। तो यहां से डी से जो ओ इसकी जो डिस्टेंस बनेगी दैट मीन्स वो होगी ए प्लस आर। ये जो डिस्टेंस बनेगी हमारी कितनी बन जाएगी, ए प्लस आर बन जाएगी। दूसरा पॉइंट तुम्हें क्या समझना है कि भाई अगर मैं इसको यहां से यहां मिला देता हूं सीधा, मैंने इसको राइट एंगल बना दिया, तो ये जो डिस्टेंस है भाई ये तो आर है ना। तो ये जो इतनी डिस्टेंस बचेगी ये ए माइनस आर हो जाएगी क्या। तो ये डिस्टेंस बचेगी ए माइनस आर हो जाएगी ये डिस्टेंस, ठीक है। अब जरा इसके बारे में भी बता दो मुझे, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी। तो भाई ये जो जगह बची है ये वाली, ये आर के बराबर ही तो है, रेडियस के बराबर ही तो है। तो ये वाली भी क्या रह जाएगी, ए माइनस आर रह जाएगी। तो जैसे मुझे ये पता लगा कि यार ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ये मेरा 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, और 90 डिग्री बनने के साथ साथ ये ए माइनस आर और ये ए माइनस आर है, इसका मतलब ये जो कुछ इस तरीके का ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों जो साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये 45 डिग्री का होगा और ये एंगल भी हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब जो रेशो बनेगा साइड्स का 1 1 और √2 का रेशो बन जाना चाहिए। साइड्स का रेशो जो बनेगा वो कितना बनेगा, 1 1 √2 का रेशो बन जाएगा। अब ये जो रेशो बन रहा है तुम्हारा, ये साइड अगर 1 है तो ये साइड √2 है, बस इतना तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि ए प्लस आर अपॉन ए माइनस आर की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू √2 माइनस 1, ठीक है। इतना ध्यान रख लोगे तो तुम्हारा काम हो गया। ए हमारी वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो 5 के हिसाब से लगा दो, या फिर सीधा कोई रेशो निकालना चाहते हो तो उसके हिसाब से भी निकल आएगा। ए प्लस आर की वैल्यू जो आएगी वो हमारी √2 टाइम्स ऑफ ए माइनस √2 टाइम्स ऑफ आर आ जाएगी, यानी कि रूट ए माइनस ए दैट इज सॉरी रूट रूट 2a माइनस ए जो होगी दैट इज आर प्लस √2 आर हो जाएगी। इसका मतलब a अगर यहाँ से देखोगे तो √2 माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये r अगर कॉमन ले लूंगा तो √2 प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि रेडियस जो हमारी निकल के आएगी फाइनली दैट विल बी इक्वल टू a टाइम्स ऑफ √2 माइनस ए अपॉन √2 प्लस ए। तो ये तुमको थोड़ा ध्यान रखना है, बस ये एक आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। अब ए यहाँ पर कोई भी हो, और तुम अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप चाहते हो √2 प्लस √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उस केस में तुम्हारी वैल्यू जो आएगी ए टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2 √2 हो जाएगी। तो इसका मतलब यही तुम्हारी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। ऐसे ध्यान रख सकते हो या इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन देखो कोशिश करो कि बेसिक्स तुम्हारा थोड़ा सही हो। कोशिश करो कि बेसिक्स तुम्हारा थोड़ा सही रहे। अगर तुम्हारा बेसिक्स सही रहेगा तो उस केस में तुम्हारे सामने कैसा भी फिगर आ जाए उस केस में तुम हैंडल करके ले जाओगे उस फिगर को, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बार बार कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। एसएससी के एग्जाम्स में खास तौर से ये पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। ये हमारा एक स्क्वायर हमें दे दिया गया है, ये हमारा एक स्क्वायर है, और यहां पर ये जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी
इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। इस सर्कल की रेडियस को फिलहाल मैंने नाम दे दिया आर, ठीक है, आर नाम दे दिया हमने इसको। और दूसरी बात, ये जो स्क्वायर है, मान लो इस स्क्वायर का नाम देता हूं मैं ए बी सी डी, कुछ भी नाम दे दो इसका, ए बी सी और डी। इस स्क्वायर की साइड को मैंने ए दे दिया नाम, ठीक है, इसको हमने ए नाम दे दिया। अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, ठीक है, इसको मिलाओगे तो ये तो ए रहेगी, ये आर हो जाएगी, ठीक है। और यहां से यहां तक मिला दिया जाए अगर इसको, तो ये कितने के बराबर आएगी भाई, ये वाली लेंथ, और एक इसको मिला दो यहां से यहां तक, ठीक है, ये इसको के मान लेता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, इसको मैं के मान लेता हूं, तो ये आर हो जाएगी, ठीक है। ये जो लेंथ बचेगी ये ए माइनस आर हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ जो बचेगी, ये भी कितनी बचेगी, इसकी, इसके बारे में तो लेने की जरूरत ही नहीं है, ये आर हो जाएगी। तो ये लेंथ देख लेना बस तुम अपने हिसाब से, ये वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ये अगर यहां से मिलाओगे तो ये रेडियस होगी, तो ये जो लेंथ बचेगी तुम्हारी, ये हो जाएगी ए माइनस आर। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, एग्जाम में आ चुका है इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे लेना, जो जो पॉइंट समझा रहा हूँ वापस से देख लो एक बार मैंने क्या बताया तुम लोगों को। मैंने एक ऐसे खींचा इसको, ये हमारी रेडियस है, ये तो यहाँ से यहाँ तक, ये अगर वो पॉइंट मान लूँ तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी ए प्लस आर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए प्लस आर हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी ए माइनस आर, क्योंकि यहाँ से मिला दूंगा तो ये ए बनेगा। और ये जो लेंथ है के, इस पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको तुम कुछ भी नाम दे दो, के मैंने नाम दिया है, तुम इसको एम नाम दे दो भाई, एम से कैलकुलेट कर लो, कुछ भी नाम दे दो। यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये मैं लिख देता हूं एम ए ओ पी बी की बात कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल ओ पी बी, ट्राइंगल ओ पी बी की अगर मैं बात करूं तो एम स्क्वायर जो आएगा दैट इज इक्वल टू ए प्लस आर का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ट्राइंगल ओ पी ए की बात करूं, ट्राइंगल ओ पी ए की बात की जाए तो इस केस में जो एम स्क्वायर होगा दैट वुड बी इक्वल टू ए माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस तुम्हारा चलेगा। अब इनको इक्वल कर दो, ये कितना आता है भाई, ये ध्यान रख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू 4 ए बी होता है। कैलकुलेट करके देखो तो मिल जाएगा तुम लोगों को, तो ये तो हो जाएगा 4 ए आर, ठीक है। तो ये 4 ए आर आ गया, ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए आर, और माइनस में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर चला जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है, ए चला जाएगा, तो 2 आर इधर ले आना, 6 आर की वैल्यू ए के इक्वल आ जाएगी, तो आर हमारा कितना हो जाएगा, ए बाई 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट है, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। यानी कि इसकी रेडियस हमेशा कितने के बराबर आती है, जब भी कभी ट्राइंगल, जब भी कभी हमारा स्क्वायर होता है और दो क्वाड्रेंट होते हैं, इस तरीके से दो क्वाड्रेंट होते हैं, इस तरीके से दो क्वाड्रेंट बने होते हैं, और यहां पर कोई सर्कल अगर बना हुआ है, इसकी जो भी रेडियस होती है आर, याद रखो इसकी साइड अगर ए है तो ये आर हमेशा ए अपॉन 6 होगा, ये आर हमेशा कितना होता है, ए अपॉन 6 होता है। उम्मीद है बात तुमको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।